क्लास इंग्लिश। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे स्नैपशॉट, और जिसके 2 चैप्टर अब तक हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है रंगास मैरिज। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, रंगा, और उसकी क्या होगी, शादी। तो पूरा चैप्टर उसकी शादी के बारे में ही है। वैसे तो थोड़ा सा चैप्टर स्टार्टिंग में कुछ और भी है ना। शादी का इंसिडेंस तो कम से कम 15-20 मिनट की स्टोरी के बाद शुरू होएगा। मतलब कहने का ये शुरू की 20% स्टोरी थोड़ी अलग है, और बाकी की 80% स्टोरी किसके बारे में, शादी के बारे में। तो लिखने वाले राइटर का नाम बहुत ही बढ़िया है भाई, मस्ती। नाम में ही मस्ती है इसके। तो बाय मस्ती वेंकटेश अय्यर। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे इसको अय्यर या अय्यर, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, खैर नाम में क्या रखा है, इसने जो लिखा है उसको देखो और सुनो। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 1 मिनट का, अलग से नोट से हटकर। ठीक है, उससे तुम्हें लिंक बनाना आ जाएगा। बात हो रही है होशाहाली विलेज की। होशाहाली सुना है? मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार सुना है। तो होशाहाली विलेज जो है, यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, जो भी इनके गांव में बोली जाती है, कन्नड़ लैंग्वेज बेसिकली जो भी बोली जाती है। कहने का मतलब ये उस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि ये इंग्लिश बोले। क्या ख्वाहिश है? जैसे तुम्हारी भी ख्वाहिश होती है इंग्लिश बोलना, हर किसी की ख्वाहिश आज के समय में इंग्लिश बोलना, इनकी भी ख्वाहिश है इंग्लिश बोलना। लेकिन इनके गांव में अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो इन्हीं के गांव का एक अकाउंटेंट है जो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, वैसे ज्यादा बूढ़ा भी नहीं है। उसने अपने लड़के को बेंगलोर भेजा इंग्लिश एजुकेशन सीखने के लिए या हासिल करने के लिए। तो इनके गांव से जाने वाला वो पहला लड़का था जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए बाहर जाता है। 5-6 महीने पहले चला गया था वो बाहर। अब वो 6 महीने बाद वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है, और वो अपने घर में बैठा हुआ है आकर। सारे गांव वाले चिंतित थे, यार उसका लड़का 5-6 महीने पहले गया था बाहर, एजुकेशन लेने गया था, इंग्लिश मीडियम पढ़ने गया था। तो उसके अंदर तो बहुत चेंजेस आए होंगे, वो तो बदल गया होगा, वो तो ये हो गया होगा, वो तो वो हो गया होगा। मुझे बताओ क्या पढ़ाई लिखाई से सोच में फर्क आता है? शारीरिक फर्क कुछ नहीं आता है। ठीक है, सोच अच्छी बनती है इंसान की, ना कि शारीरिक रूप से अच्छा बनता है। तो भाई दिखने में तो बिल्कुल वैसे ही होगा, ऐसा ऐसी बात थोड़ी ना है। तो वो लड़का घर में आके अपने बैठता है, रंगा जिसका नाम है, जो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया था। सारे गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, और गेट बंद है, और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब रंगा बाहर आएगा और कब हम उसको देखेंगे और कब मजा करेंगे। तो ये इस उम्मीद में थे कि यार उसमें क्या परिवर्तन आया होगा, इंग्लिश एजुकेशन सीख कर आया है, ये करके आया है, वो करके आया है, बाहर से पढ़कर आया है, कुछ तो परिवर्तन आया होगा। लेकिन वो जैसे गेट खोलता है, सभी को पहले तो नॉर्मली खुश हो जाता है देखकर सबको कि सब मेरे को मिलने के लिए आए। फिर सब गांव वाले खुश नहीं होते, लेकिन सब गांव वाले कहते हैं यार ये तो वही है अपना, बिल्कुल पहले की तरह रंगा, इसमें कुछ खास नहीं है। चलो, पूरी भीड़ खत्म हो जाती है 2 मिनट के अंदर। पहले 2 मिनट के अंदर भीड़ लग जाती है, फिर 2 मिनट के अंदर भीड़ खत्म हो जाती है। लेकिन एक बंदा रुकता है, एक बंदा रुकता है उन भीड़ में से, थोड़ा सा बुजुर्ग, जिसका नाम है श्याम। थोड़ा सा बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, श्याम। वो रंगा के पापा को भली भांति जानता है, दोस्त की तरह। तो वो रंगा से कहता है, और बेटे क्या हाल है? तो रंगा बड़ा, देखो ऐसी बात नहीं कि वो पढ़ाई करके आया है, बाहर से पढ़कर आया है, इंग्लिश एजुकेशन सीख कर आया है, तो उसके तौर तरीके में फर्क आ गया है, बोलचाल में फर्क आ गया है, बड़ों का आदर नहीं करता है। कुछ लोग होते पढ़ लिख जाते तो आदर नहीं करते है ना, ऐसा होता है। तो उसमें कुछ नहीं हुआ, उसने बड़े तरीके से हाथ जोड़कर नमस्ते करी पहले शाम को, उस व्यक्ति को, उस बूढ़े व्यक्ति को। जो पूरी भीड़ चली गई थी वो रुका हुआ था। तो उससे पूछता, और बेटे क्या हाल है? तो रंगा उससे पहले तो बड़े तरीके से हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। देखो कितना बढ़िया है, तुम्हारी तरह नहीं कि जरा से पढ़ लिख गए और मुंह पे मार के भाग गए, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो तरीके से पहले क्या करता है, नमस्कार करता है, और फिर थोड़ी सी बातचीत करता है, अभिवादन करता है। ये रंगा बड़ा कमाल का इंसान है, इसे मालूम है कब किस प्रकार किस समय क्या बात करनी है। ध्यान से सुनो, कब किस प्रकार किस समय क्या बात करनी है, सारी चीजों को सोचकर समझकर फैसला लेने वाला व्यक्ति है रंगा। केवल एज में छोटा है, सोच में छोटा नहीं है, विचारों में और दिमाग में छोटा नहीं है तुम लोगों की तरह। बहुत ही कमाल का इंसान है, बुद्धि वाला व्यक्ति है मेरी तरह। ठीक है, तो ये शाम से कहता है
कि अच्छा हूं। तो शाम कहता है और बेटे शादी वगैरह के बारे में बात छेड़ देता है, शादी वगैरह की बुड्ढा शाम। असली मुद्दे पर आने वाले हैं अब। तो रंगा फिलहाल तो कुछ नहीं कहता है, रंगा चुप हो जाता है इस बात को लेकर, शादी की बात को लेकर। फिर शाम भी अपने घर चला जाता है, रंगा अपने कमरे में घुस जाता है। तो इस तरह से जो है शाम उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है और इस तरह से ये चैप्टर आगे चलेगा। तुम्हें मालूम नहीं है ये जो शाम नाम का कैरेक्टर है ना, जिसकी बात मैंने करी है, बूढ़ा व्यक्ति, ये रंगा की मैरिज करा के ही मानेगा किसी भी हालत में। ये बुढ़ा मानेगा नहीं शादी कराए बिना, ये रंगा की मैरिज कराएगा और एंड तक शादी करवा देगा, और तो बच्चे भी हो जाएंगे उसके रंगा के। तो अब हम थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं वर्बली। नोट तुम लोग के पास है या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, द स्टोरी डिपिक्ट्स द लाइफ in Indian villages in the past when child marriage was a common practice। ये कहानी हमें बताती है भारत के गांव वालों का जो जीवन होता है, मतलब भारत के गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों का जो जीवन हुआ करता था पहले इन द पास्ट। आज के समय में तो देखो थिंकिंग बदल गई है। पहले क्या होता था, जो परिवार वालों ने सोचा समझा, लड़का लड़की पसंद करी और शादी करवा दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कम से कम 70-80% डिसीजन किसके हाथ में होता है, लड़का लड़की के हाथ में। पहले उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें पसंद है या नहीं, है ना। पहले बड़े लोगों के हाथों में होता था ना। तो बदल रहा है सिस्टम, पहले होता था अब नहीं होता। जहां पर चाइल्ड मैरिज बहुत ही कॉमन माना जाता था, मतलब कभी कभी क्या होता था बचपन में ही, मतलब ज्यादा बचपन में भी नहीं, शादी कर दी जाती थी, कम उम्र में कर दी जाती थी। रंगा मैरिज इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। रंगा मैरिज एक बहुत ही मजेदार कहानी है। हाउ अ पर्सन मैनिपुलेट्स, कि किस प्रकार एक व्यक्ति मैनिपुलेट्स। मैनिपुलेट्स का मतलब होता है चालाकी से काम करवाना। मान लो मैं तुमसे कुछ काम करवाना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मैंने वो काम अगर तुम्हें कह दिया तो तुम करोगे नहीं, लेकिन मैं काम को कुछ इस तरीके से तुम्हें करवाऊंगा, चालाकी से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें मालूम नहीं है। रंगा ना स्टार्टिंग में शादी के लिए थोड़ा सा चिंतित था। रंगा शादी नहीं करना चाहता था, वो स्टार्टिंग में शादी नहीं करना चाहता था। तुम्हें याद होगा जब शाम ने इससे पूछा कि शादी के बारे में क्या ख्याल है, तो ये चुप हो गया था। तो स्टार्टिंग में इसका शादी के लिए कोई विचार नहीं था, लेकिन ये शाम इतना चालू है, ये जुगाड़ कर कर आके ज्योतिषी से झूठ बुलवा के, ज्योतिष शास्त्र आएगा भी बीच में, एक व्यक्ति जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, साधु संत जो होते, उससे झूठ भी बुलवा देगा रंगा को, और रंगा को लपेटे में ले लेगा शादी के। शादी करवा के मानेगा, ये बुढ़ा मानेगा नहीं इतनी आसानी से, करवा के मानेगा, ठीक है। तो मैनिपुलेट्स करेगा मतलब चालाकी से वो काम करवा देगा रंगा के हाथों, जबकि रंगा स्टार्टिंग में मना कर रहा था और एंड में रंगा को मना लेगा ये किसी भी तरीके से। देखो करनी तो है ही, लेकिन जब उसके मन में नहीं था तो अभी जोर जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं था, और एक तरीके से जोर जबरदस्ती करेगा भी नहीं शाम, लेकिन हाँ चालाकी से काम करवाएगा। देखना किस तरह से, कहानी बहुत मजेदार है। इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हाउ अ पर्सन मैनिपुलेट्स, कि किस प्रकार एक व्यक्ति मैनिपुलेट्स करता है। मैनिपुलेट्स का मतलब होता है चालाकी से काम करवाना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई भी वर्ड अगर टिपिकल होता है इंग्लिश में और अगर वो तुमने पहली बार सुना है तो उसको हिंदी में लिख लिया करो। मैं कभी भी किसी भी वर्ड की हिंदी बोर्ड पर लिखवा सकता हूँ, और जरूरत पड़ने पर अगर वो हिंदी तुमने नहीं लिखी तो फिर मैं बताऊंगा तुम अच्छे से। वो हिंदी का वर्ड तुम्हारे नोट में नहीं मिला और तुम बोर्ड पर भी नहीं लिख पा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं, फिर ठीक कर दूंगा, बहुत बढ़िया। इसलिए उस वर्ड का मीनिंग लिख लिया करो, और बाई चांस वो मीनिंग रह जाता है तो वीडियो बैक कर लिया करो या पोस्ट कर लिया करो, तरीके से उस वर्ड को लिखे करो। और जरूर लिखना है, अगर वो वर्ड का मीनिंग तुम नहीं बता पाते और तुमने नोट में भी नहीं लिख रखा है, फिर मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा। तो किस तरह से एक व्यक्ति ने चालाकी से काम करवाया टू गेट अ यंग बॉय मैरिड, किस प्रकार उसने उस जवान लड़की की, उस युवा लड़की की शादी करवाई टू एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल इन अ विलेज, एक गांव की 11 वर्षीय लड़की से। बताओ 11 वर्ष की लड़की, आज के समय में तो यह अलाउड नहीं है, 18 साल मिनिमम एज है लड़की के लिए और लड़के के लिए 21 साल, लेकिन 11 वर्ष की लड़की से इसने चिपका दिया रंगा को। खैर अपना अपना हिसाब किताब है। सेकंड पॉइंट देखते हैं,
द स्टोरी डेट्स बैक टू द अर्ली डेज, ये कहानी हमें पिछले दिनों में लेकर जाती है। और ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था, व्हेन इंग्लिश वाज नॉट यूज्ड इन अ बिग वे, जब इंग्लिश ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी, मतलब इंग्लिश का उपयोग ज्यादा नहीं होता था बोलने में। वैसे तो देखा जाए आज भी गांव में अगर चले जाओगे तो वहां पे इंग्लिश बोलता ही कौन है, या शायद कुछ लोग बोलते हो, ठीक है। गांव को छोड़ो, शहरों में भी सभी लोग नहीं बोलते हैं, है ना। तो आज के समय में भी नहीं, लेकिन हाँ आज के समय में इंग्लिश पहले के मुकाबले तो बहुत होने लगी है। तो इस कहानी में उस समय की बात बताई गई है। रंगप्पा इसका पूरा नाम था, रंगप्पा। क्या नाम था बोलो? रंगप्पा, गोलगप्पा नहीं, रंगप्पा। द सन ऑफ अ विलेज अकाउंटेंट, ये लड़का था इस गांव के अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार, अकाउंटेंट। तो वो रिटर्न्स फ्रॉम बैंगलोर, जो कि बैंगलोर से वापस आया है आफ्टर हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करके। भाई पढ़ाई पूरी करके आता है, तुम्हारी तरह अधूरी छोड़कर थोड़ी ना आएगा। हिज होम कमिंग आफ्टर 6 months मेक्स अ बिग इवेंट, इसका घर वापस आना 6 महीने बाद एक बड़ा इवेंट बन गया था। भाई सारे गांव में चहल पहल थी कि इस गांव से पहला व्यक्ति था जो बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए, वो भी इंग्लिश एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो सब गांव वाले परेशान थे, अंदर ही अंदर उत्सुक हो रहे थे, क्यूरियस थे उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसे जानने के लिए कि वो 6 महीने बाद आया है, कि उसके अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आए होंगे, कि वो कैसा दिखता होगा। जबकि तुम भी जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिजिकली तो कोई फर्क नहीं था उसके अंदर। तो उसका घर वापस आना एक बड़ा इवेंट बन गया था सभी गांव वालों के लिए। सभी गांव वाले सोच रहे थे जैसे कि हमारे गांव में एक भगवान आ गया हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड पॉइंट, द क्यूरियस विलेजर्स। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखते हैं, जो जानने के लिए परेशान रहते हैं। मतलब वो ये जानना चाहते थे ना कि रंगप्पा कैसा है, कैसा दिखाई देता होगा, किस तरह से बात करता होगा, है ना। तो वो जानने के लिए बावले हुए जा रहे थे, बिल्कुल पागल हुए जा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। द क्यूरियस विलेजर्स गैथर आउटसाइड, गैथर का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, झुंड बनाने लो, भीड़ बना देना। मान लो शाहरुख खान आए और आसपास क्या हो गए, काफी सारे लोग गैथर हो गए, इकट्ठे हो गए, आधे तो शाहरुख खान पे चढ़ गए, पता भी नहीं चला शाहरुख खान का है। तो काफी जिज्ञासु गांव वाले थे जो इकट्ठा हो जाते हैं रंगा के घर के बाहर, टू सी, देखने के लिए, हाउ मच द बॉय इज चेंज, कि किस प्रकार वो लड़का बदला है, मतलब लड़के में किस प्रकार चेंज हुए हैं। मुझे बताओ कि लड़के में चेंज हुए थे या चेंज होने चाहिए थे? नहीं। एजुकेशन से अगर यही परिवर्तित होने लगे तो फिर बात ही काय की। बट दे सी नो चेंज इन द बॉय, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन लड़के में नहीं देखा, लड़का बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। द नरेटर डिस्कसेस द इश्यू ऑफ मैरिज विद रंगा। अभी तक मैंने तुम्हें लेखक नहीं बताया, ध्यान रखना, मैंने बताया था ना अभी ये जो बुढ़ा था शादी जो करवाएगा, शाम, शाम ही लेखक है। पूरी कहानी कौन सुना रहा है? शाम सुना रहा है, जो कि भीड़ में खड़ा हुआ था। पता है जब सारे गांव वाले लोग आकर इकट्ठे हो गए थे इसके घर के आगे, उसी भीड़ में कौन खड़ा हुआ था? शाम, जो कि लेखक है, जो कि बुढ़ा है और जो कि शादी करवाएगा, ठीक है। द नरेटर डिस्कसेस द इश्यू ऑफ मैरिज विद रंगा। तो लेखक अब डिस्कस करता है रंगा के साथ, वहीं पर बाहर खड़ा होकर। सभी गांव वाले तो चले गए, शाम खड़ा रहा, मतलब लेखक खड़ा रहा, समझ रहे हो ना। लेखक किस नाम से बताया गया है? शाम के नाम से। तुम सोच रहे राइटर का नाम तो ये है, बिल्कुल, वो तो राइटर का रियल नेम है, मस्ती वेंकटेश। ये स्टोरी के अंदर है, इसका नाम श्याम। मतलब लेखक जो है अपने कैरेक्टर को किस नाम से दिखा रहा है? श्याम के नाम से। तो श्याम रंगा से बात करता है, मतलब लेखक बात करता है रंगा से, किसके बारे में? शादी के बारे में। ही टॉक्स टू हिम टू हियर हिज आइडियाज अबाउट मैरिज। वे उससे जानना चाहता था शादी के बारे में क्या विचार है, वो जानना चाहता था कि रंगा के मन में क्या है शादी को लेकर, ठीक है। तो पता है रंगा अभी तो कुछ नहीं कहता। रंगा, मैंने पहले बोला था, रंगा बहुत कमाल का इंसान है, बहुत तरीके से बातचीत करता है, कब कैसे क्या और कहां बात करनी है सब मालूम है उसे। वो क्या कहता है? मैं सोचकर बताऊंगा। वो तरीके से अगले दिन जाता है,
हाथ में एक फ्रूट की बास्केट लेके, जैसे फल लेकर जाते हैं ना, जब हम किसी के घर जाते हैं तो फल लेकर जाते हैं, तुम तो नहीं जाते होंगे, हम लोग जाते हैं फल लेकर, तो फल लेकर जाते हैं, तो ये भी शाम के घर जाता है फल लेकर, उससे बातचीत करने के लिए शादी के बारे में। तो जाकर वो बैठता है उसके चेयर के पास, शाम कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो अब वो शादी की बात करता है, शाम की क्या विचार है तुमने मुझे बताया नहीं। तो रंगा कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ एक समझदार, एक बुद्धिमान लड़की से, जो सोच बूझ में अच्छी हो, सुंदर हो, ये है और वो हो, अच्छे दिल की हो। ठीक है, हर कोई ऐसी चाहता है, कोई ये चाहेगा गुंडी हो, बुरे दिल की हो, मम्मी पापा को मर मरा दे, ये कर दे वो कर दे, ऐसा चाहता है नहीं, है ना। सब यही चाहते हैं कि निराला चाहता है। और इसने लेकिन एक बात कह दी कि अगर मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली, चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जैसी मैंने बताई है। अगर मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहना पसंद करूंगा। कितनी बड़ी बात है ना, हर कोई ऐसा नहीं होता। तो जिंदगी भर क्या रहना पसंद करूंगा, कुंवारा। तो इस बात पे शाम थोड़ा परेशान हो जाता है, यार क्या बात कर रहा है कुंवारा रहने की, मैं से कुंवारा रहने दूंगा कोई, देखो कैसे काम करवाता हूँ इसका। तो अब शाम लग जाएगा इस कोशिश में इसकी शादी करवाने में, देखना फिर कैसे करवाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ही रिसॉल्व्स टू गेट द बॉय मैरिड टू अ यंग एंड इमेच्योर 11 ईयर ओल्ड गर्ल। वो किसी प्रकार उस लड़की की शादी करवा देता है एक इमेच्योर 11 साल की लड़की से, जिसका नाम क्या था, रत्ना। क्या नाम था, रत्ना। कौन करवा देता है, शाम। देखो इंट्रोडक्शन है, कभी तुम सोच लोगे कैसे करवाई, किस तरह से प्लान बनाया, वो इसमें थोड़ी ना आएगा। वो तो देखो जरा नीचे भी कंप्लीट समरी लिखी, कंप्लीट समरी लिखी भी है ना, उस समरी में हम वो चीजें पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। रंगा कौन था, वो कहां से आया था, किस प्रकार गांव वाले इकट्ठे हो गए, शाम कौन था, उसने क्या करा, है ना। तो ये बातें पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में, बाकी हम कंप्लीट समरी पढ़ेंगे नीचे, तब बातें समझ में आएंगी। He seeks the support of शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजी। उसने ज्योतिष शास्त्र की मदद ली। पता है शाम ने जाल बिछाया था रंगा को फंसाने के लिए, मतलब शादी करवाने के लिए रंगा की, कि किसी तरह से रंगा की शादी 11 साल की लड़की रत्ना के साथ हो जाए। तो इसने ज्योतिष शास्त्र को कुछ पैसे भी दिए थे झूठ बोलने के लिए, देखना भी जब कहानी पढ़ेंगे। He seeks the support of शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजी। उसने शास्त्री की एस्ट्रोलॉजी की सपोर्ट ली, हेल्प ली, टू ब्रिंग रत्ना अराउंड। एंड रंगा फॉरगेट हिज आइडियलिज्म एंड सेटल डाउन हैप्पीली। और रंगा अपने विचारों को भूल गया, मतलब रंगा ने जो पहले विचार बनाए हुए थे ना शादी को लेकर, कि मैं ऐसी लड़की से करूंगा, मैं वैसी लड़की से करूंगा, नहीं मिली तो नहीं करूंगा, शाम के चक्कर में आकर वो अपने सारे विचार भूल गया बेचारा। और उसको एंड में क्या करनी पड़ी, मजबूर होकर या खुश होकर शादी। इसने जाल ही ऐसा बिछाया था, शाम ने जो है चाल पट्टी ऐसी ही करी कि रंगा खुद तैयार हो गया शादी करने के लिए। रंगा खुद तैयार हो गया शादी करने के लिए। देखना किस तरह से प्लानिंग करेगा, बुढ़ा बड़ा कमाल का है, ये अच्छों की शादी करवा दे, ऐसी कमाल की चीज है। और खुश भी हो जाएगा रंगा, एंड में शादी करके खुश भी हो जाएगा। पता नहीं क्या बात कर दी इसने, शाम ने ऐसा क्या जादू करा। चलो, तो स्टोरी में तुम्हें मेन मेन चीजें पता चल गई होंगी। कैरेक्टर हमारे 4 है, रंगा, रत्ना, शाम, और कौन है भाई, शास्त्री जी। शास्त्री जी का रोल है, ठीक है। अच्छा देखो, रंगा के पापा थे, अकाउंटेंट थे, जिंदा थे, उसकी बात हो ही नहीं रही है पूरे चैप्टर में। चलो खैर, नहीं हो रही तो हमारी लड़ाई थोड़ी ना है। शाम द नरेटर लाइव्स इन होशाहाली विलेज, जो कि होशाहाली विलेज में रहते हैं। रंगा सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट, जो कि लड़का है विलेज के अकाउंटेंट का। रत्ना अ गर्ल ऑफ 11 रामा राव नाइस। रंगा सॉरी 11 साल की लड़की जो कि नाइस थी, मतलब भतीजी थी, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती थी ये। शास्त्री जी जो कि विलेज के एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र मतलब वो नहीं होते जो नक्षत्र देख कर कुंडली वगैरह बनाते हैं, है ना, मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, ठीक है, ये सब उसे कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। कंप्लीट समरी एक्सप्लेन करते हैं, है ना। वैसे तो कहानी तो में समझ में आ गई है। 10 years ago when the village accountant sent his son Ranga to Bangalore for study। 10 साल पहले जब
विलेज के अकाउंटेंट ने अपने लड़के रंगा को भेजा था बेंगलोर स्टडी के लिए। द सिचुएशन इन द विलेज वॉज डिफरेंट। तो विलेज की जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफरेंट थी। पीपल नेवर यूज्ड टू यूज इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। कभी भी लोग यूज नहीं करते थे इंग्लिश के शब्द, वो क्या बात करते थे कन्नड़ लैंग्वेज में। कन्नड़ एक लैंग्वेज होती है, कन्नड़ अल्फाबेट होते हैं, कन्नड़ भी पढ़ते हैं इसको। देयर मदर टंग, जो कि उनकी मदर टंग थी, मातृभाषा थी। नाउ पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन अब वहां के लोगों को शौक हो गया है फॉरेन लैंग्वेज का। मतलब पूरा का पूरा गांव वाला पागल रहता है फॉरेन लैंग्वेज सीखने के चक्कर में। वही चाहते हैं कि हम भी फॉरेन लैंग्वेज बोले या सीखे। फॉन्ड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एंड एजुकेशन दैट रंगा होमकमिंग इज मेड अ बिग अफेयर। तो अब रंगा का घर वापस आना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। सबके लिए एक बड़ा मौका बन गया था कि देखे तो सही, बड़ा किस्सा बन गया था। अफेयर का मतलब होता है किस्सा या मौका या मुद्दा, कि देखे तो सही कि किस प्रकार उसमें चेंजेस हुए, है ना। पीपल क्राउड हिज हाउस टू सी इफ ही हैज चेंज। लोगों ने खूब भीड़ लगा ली उसे देखने के लिए कि शायद वो बदला हो। दे रिटर्न होम ऑन फाइंडिंग they return home on finding no significant change in him। उन्होंने वो घर वापस चले गए जब उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें नहीं देखा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। मतलब किसी भी प्रकार का कोई खास परिवर्तन उसमें नहीं था। खास छोड़ो, परिवर्तन ही नहीं था। नहीं था, अब नहीं था तो क्या हुआ? तुम करोगे परिवर्तन जाके, उसके बाल कटवाओगे? थर्ड देखते हैं। तो लोग क्यों जमा होंगे? अब लोग तो ये देखने के लिए आए थे कि देखे कैसा दिखता है रंगा, एजुकेशन हासिल करके कैसा दिखता है ना। जहां तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। द नरेटर इज पर्टिकुलरली हैप्पी। नरेटर मतलब शाम, ठीक है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा शाम, देखो एम के बाद ए भी लगा हुआ है, इसको श्यामा पढ़ेंगे नहीं, इसका नाम शाम ही पढ़ा जाएगा। कुछ बच्चे इसको श्यामा पढ़ते हैं, श्यामा नहीं बोलेंगे, शाम ही है इसका नाम। तो लेखक रुका रहा। सारे गांव वाले चले गए, लेकिन कौन रुका रखा? लेखक, जिसका नाम क्या था? शाम। क्योंकि उसे शादी करवानी थी, रंगा को फंसाना था, और ये फंसा के रहेगा, ये फंसा के रहेगा। तो लेखक रुका रहा विशेष रूप से हैप्पी टू फाइंड द बॉय स्टिल क्वाइट कल्चर्ड। और वो देखकर खुश हुआ कि लड़का जो है अभी भी कल्चर्डवादी है, मतलब संस्कृति है उसमें, अभी भी उसने अपने संस्कार वगैरह नहीं भूले। कैसे? क्योंकि उसने जैसे शाम को देखा उसने तुरंत हाथ जोड़कर क्या करा? शाम को नमस्कार करा। किसने करा? रंगा ने। एज ही रिस्पेक्टफुली डज नमस्कारा। उसने बहुत ही आदर के साथ उस बूढ़े व्यक्ति को क्या करी? नमस्ते करी। द नरेटर स्पॉन्टेनियसली ब्लेसेस हिम सेइंग। लेखक ने तुरंत उसको आशीर्वाद दिया, मे यू गेट मैरिड सून। तुम्हारी भगवान जल्दी शादी कर ले। बताओ, उसने नमस्कार करा, इसने बद्दुआ दे दी, शादी कर ले। बट द बॉय इज नॉट रेडी फॉर मैरिज ही सेज। लेकिन लड़का कहता है कि वो भी मैरिज के लिए तैयार नहीं है। फोर्थ पॉइंट, ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट वन शुड बेटर रिमेन अ बैचलर देन मैरी अ यंग गर्ल। उसने कहा कि जब तक मुझे एक बेहतरीन नहीं मिलेगी, बेहतरीन लड़की नहीं मिलेगी, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं बैचलर ही रहूं, कुंवारा ही रहूं, ठीक है। एज द कस्टम ऑफ द विलेजेस, जैसा कि वहां का कस्टम था। कस्टम क्या था? वहां के कस्टम में बात ये थी कि बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। तुमने देखा कि रंगा की शादी रत्ना के साथ की, तो रत्ना जो कि 11 साल की लड़की थी उसी के साथ शादी कर डाली, है ना। तो ये कस्टम था पहले का। कस्टम का मतलब होता है रिवाज। पहले का रीति रिवाज कैसा हुआ करता था कि कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, जो कि आज बदल चुका है सिस्टम, कानूनी रूप से भी। द नरेटर इज डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस। लेखक इस बात से असहमत हुआ। रंगा जो है इस रीति रिवाज को नहीं मानता था, और वो ये कह रहा था कि मैं समझदार लड़की और अच्छी खासी लड़की से शादी करूंगा जो सूझबूझ में समझदार हो।
ठीक है, ना कि किसी जवान या छोटी लड़की से, है ना। सीधी बात है, जो परिपक्व होनी चाहिए, है ना, सोच बुद्धि में समझदार होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। ठीक है। तो लेखक जो है इस बात से परेशान हो गया, लेकिन तुम भी जानते हो लेखक करवा देगा इसकी शादी। तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन भी बनेगा कि किस तरह से जो पहले का कल्चर हुआ करता था, ये जो इंडियन मैरिज सिस्टम होता है इंडिया के अंदर, खास तौर से जल्दी उम्र में शादी कर देना, इंडियन मैरिज सिस्टम, ये कल्चर जो है ये शुरू से चला रहा है, ये कैसा कल्चर है। तो इस चैप्टर में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सोशल इशू पर, जो कि पेपर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में। बट एज ही सिंसियरली वांट्स रंगा टू गेट मैरिड, लेकिन वो वास्तव में चाहता था कि रंगा की शादी हो जाए, एंड सेटल टू बी सम ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी, और वो इसी तरह से समाज में अपनी सर्विस देता रहे, मतलब समाज में अपना काम करता रहे और उसकी शादी हो जाए, अपना खुशी के साथ जीवन व्यतीत करे। ही डज नॉट लॉस हर्ट, और उसने हार नहीं मानी, मतलब वो किसी भी तरह से इनकी शादी करवा के रहेगा। बुढ़ा बड़ा कमाल का चीज है भाई, करवा देगा ये।